हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ईज स्टडी में, जहाँ मैथ सीखना होगा आसान और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। बेटा, हम लोग ने अपनी 11वीं क्लास की सीरीज चालू की थी, जिसमें आपने पहला वीडियो देखा होगा सेट्स का। अब हम किस पे आ गए हैं? अपने दूसरे चैप्टर पे आ गए हैं। कौन सा चैप्टर है हमारा? रिलेशन एंड फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि पूरा हमारा 11th और 12th की जर्नी का पूरा ये आपका एक मान लो एक पिलर है। अगर पिलर क्रैक हो जाएगा तो आपका घर कहाँ से खड़ा हो पाएगा? क्योंकि आप जैसे कि आगे पढ़ोगे जाके, कैलकुलस पढ़ोगे जाके, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे जाके, वहाँ पे रिलेशन फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ होना है। आपको रिलेशन फंक्शन कैसे आएगा? अगर आपने पहला चैप्टर सेट्स पढ़ा होगा, तो अगर आपका सेट स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा तो आपको रिलेशन फंक्शन समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपने सेट पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो पिछली वीडियो मैंने डाल के रखी है सेट की, उसकी जाके देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए और रिलेशन फंक्शन पढ़िए। तो चालू करते हैं, रिलेशन फंक्शन पढ़ते हैं। रिलेशन फंक्शन क्या है? पहले रिलेशन फंक्शन पढ़ना क्यों ज़रूरी है ये समझ लेते हैं कि रिलेशन फंक्शन आपका कहाँ पे आ गया। अगर हम लोग ने 11 में बोला कि आपको पढ़ना है, आपको खाली नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ना है, आप ये समझो कि मैथ के हर एक टॉपिक का कहीं ना कहीं यूज़ होता है, कहीं ना कहीं यूज़ होता है। जैसे हम रिलेशन फंक्शन की बात कर लेते हैं, तो ये कहाँ यूज़ होता है? ये अभी आप जाओगे बीटेक करोगे जाके, है ना, कुछ भी करोगे, ठीक है, बीटेक करने के बाद कोई भी जॉब करोगे, जैसे कि आपने सोचा आप एक ऐप बना रहे हो, आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, ठीक है, आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की और आपको एक ऐप बनाना है। कौन सा ऐप बनाना है? कोई भी ऐप बनाना है। जैसे कि आपको एक, जैसे जोमेटो स्विगी वाला ऐप है, वैसे आपको कोई एक ऐप बनाना है अपने अपना, ठीक है, आपने बनाया। अब उसमें जो एल्गोरिदम होती है, उसमें रिलेशन और फंक्शन का यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है? जैसे कि हमारा, आपने जोमेटो देखा होगा, जोमेटो में आपने ऑर्डर किया, आपने 1 साल पहले ऑर्डर किया, जो वो आपकी हिस्ट्री में शो करता है ना, करता है। तो वही चीज़ होती है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मेंटेन मतलब डाटा मेंटेन रखना। तो डाटा कहाँ से मेंटेन होगा? जब आप रिलेशन समझोगे। रिलेशन, भाई देखो, आपने ऑर्डर किया जो चीज़, हमने पिज्ज़ा ऑर्डर किया, ठीक है, तो वो आपके आपके जोमेटो अकाउंट में दिखेगा ना, आपके दोस्त के जोमेटो के अकाउंट में तो नहीं दिखेगा कि इस डेट को फलाने ने इतने पिज्ज़ा ऑर्डर किए थे। आपके दोस्त के अकाउंट में तो नहीं दिखेगा, जोमेटो के आपके ही अकाउंट में दिखेगा ना। तो वो चीज़ आपके साथ जोड़ी गई है। तो कैसे जोड़ी गई है? वहाँ पे रिलेशन का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे आप एआई में, रोबोटिक्स में यूज़ होगा, मतलब एआई और रोबोटिक्स। आप जैसे रोबोट बना रहे हो, तो उसमें आपको क्या है? डाटा फीड करना है अंदर। तो डाटा कैसे फीड करोगे? कहाँ से उठाओगे डाटा? गूगल से उठाओगे, कहाँ से भी। जो जहाँ से भी आप डाटा उठा रहे हो ना, उसका उस डाटे से क्या लिंक है, वो आपको पूरा समझना है। जैसे बैंक, आपने बैंक की नौकरी की जाकर, बैंक में कैसे यूज होता है, बैंक का एल्गोरिदम समझना है। भैया देखो, बैंक का एल्गोरिदम सीधा सिंपल है। इतना पैसा यहाँ से इसके अकाउंट में आया, उसने भेजा और उसके अकाउंट में गया, उसने भेजा उसके अकाउंट में गया, तो दोनों का कोई लिंक होगा। जब दोनों का कोई लिंक हुआ या कोई रिलेशन हुआ, तभी तो वो पैसा आया। आया, समझ रहे हो? दो तरफ से आया, मतलब एक इसने भेजा एक इसने भेजा, रिलेशन हो गया। एक सिंगल तरफ से आ रहा है तो वो फंक्शन हो गया। क्या होता है रिलेशन, क्या होता है फंक्शन, अब ये आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में हम खाली इतना पढ़ेंगे, समझेंगे कि रिलेशन और फंक्शन क्या होता है, बस, ठीक है। जहां दिमाग मत लगाना, क्यों, आराम से पढ़ते चलोगे और समझ में आता चला जाएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं ऑर्डर पेयर क्या होता है। ऑर्डर पेयर क्या होता है? देखो, एन ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट और एलिमेंट इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। मतलब क्या हुआ इसका? देखो समझाता हूं। ऑर्डर पेयर मतलब कोई, जैसे ये लिख दिया मैंने, ठीक है, 1,2। ये 1 क्या है और ये 2 क्या है? पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था सेट। सेट समझा था ना? सेट क्या होता है? सेट एक ए सेट होता है जिसके अंदर हम कुछ एलिमेंट रखते हैं, ठीक है, रखते हैं, ये होता था सेट। अब समझते हैं ऑर्डर पेयर क्या होता है। हमने ये वाला ब्रैकेट, ऐसा कोई ब्रैकेट बना दिया, ठीक है, उसके अंदर मैंने कोई भी एलिमेंट रख दिए इस तरीके से। ये हमारा एक सेट ए को बिलोंग कर रहा है और एक ये हमारा सेट बी को बिलोंग कर रहा है। दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो उससे मैंने एक ऑर्डर बनाया। क्या बनाया? ऑर्डर बनाया।
और ऑर्डर को लिखते कैसे हैं 1,2 और एक कोई ब्रैकेट आप बना देते हैं ये वाला, ये हो जाता है आपका ऑर्डर। क्लियर, समझ गए? नहीं समझे फिर से बताते हैं। यहां लिखा है एन ऑर्डर पेयर, पेयर से आपको समझ में आ रहा है पेयर मतलब किसी दो चीज का। पेयर से क्या समझ में आ रहा है? किसी दो चीज का, दो चीज का होगा तभी तो पेयर बनेगा। बोला है एन ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट और एलिमेंट इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर, मतलब फिक्स्ड ऑर्डर में लिखा जाता है, पहला एलिमेंट ए होगा और दूसरा एलिमेंट बी होगा। ये चीज याद रखना। ये हमारा कब होगा? जब हम ए क्रॉस बी का ऑर्डर निकाल ले होंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी का ऑर्डर निकाल ले होंगे। ए क्रॉस बी क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट याद करो, सेट्स में पढ़ा था ना? नहीं पढ़ा था अभी मैं फिर बताऊंगा क्या होता है, इतना क्लियर हो गया होगा। ऑर्डर पेयर क्या होता है? चलते हैं अगला देखते हैं चल के क्या है। अगला हमारा है, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि जरूरी है इनको समझना। एन ऑर्डर पेयर इज नॉट अ सेट, मतलब कि जैसे कि हमने ये लिखा था 1,2, ठीक है, ये क्या सेट है? नहीं है, क्योंकि सेट को हम कैसे लिखते हैं? सेट को याद है ना, कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं और उसके अंदर लिखते हैं। ये वाला ब्रैकेट आपको दिखता है तब आप बोलते हो कि जी सर वो सेट है, लेकिन ये एक ऑर्डर पेयर है ना कि सेट है। तो ये याद रखना, क्या बोलता है? एन ऑर्डर पेयर इज नॉट अ सेट। The ordering of the two element in an order pair is important। मतलब ये कि अगर 1 और 2 लिखा जाए तो ये एक ऑर्डर पेयर है, 2 और 1 लिख दे तो ये भी ऑर्डर पेयर है। लेकिन अगर बोला जाए 1, अगर बोला जाए 1,2 सेम है क्या 2,1 के? क्या ये और ये क्या सेम है? जी नहीं, ये सेम नहीं है, क्योंकि a, b यहां पे ये हो गया है ना, a, b हो गया और ये आपका क्या हो गया? b, a हो गया। क्या हो गया? b, a हो गया। जब हम a क्रॉस b निकालेंगे तब हमें ये मिल जाएगा और जब हम b क्रॉस a निकालेंगे तब मुझे ये मिल जाएगा। तो ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर मेंटेन करके चलना पड़ता है, इस चीज को याद समझना पड़ता है कि क्या ऑर्डर बन रहा है और कैसे बन रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है? दैट टू एलिमेंट नीड नॉट बी डिस्टिंक्ट, मतलब इसका ये है कि अगर 1 1 है तो भी एक ऑर्डर पेयर है, अगर 2 2 है तो भी एक ऑर्डर पेयर है। जरूरी नहीं है कि अगर सेम है तो वो ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। समझे? क्यों नहीं, कैसे नहीं, आओ समझाते हैं। अगर मुझे बोला जाए एक ए सेट है जिसके अंदर 1 2 एलिमेंट है ना, और मुझे ए क्रॉस ए निकालना है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 1 भी तो बनेगा, 1 2 बनेगा कि नहीं बनेगा? 2 1 बनेगा, 2 1 बनेगा और क्या बनेगा? 2 2 बनेगा। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? ये क्या बोलता है कि ये ऑर्डर पेयर ये भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही हो। क्लियर, समझ गए? चलते हैं समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अभी वही जो लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। हम लोग पिछली क्लास से पढ़े हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट और समझे हैं बहुत अच्छे से। फिर से मैं समझाता हूं कार्टेशियन क्या होता है। लिखा है लेट ए एंड बी आर टू एम्प्टी सेट, मतलब एम्प्टी सेट मतलब एक मिनट, नॉन एम्प्टी सेट होगा बेटा, यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, मतलब ए और बी के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है, ठीक है। दीज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, दीज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, जो कि उनका ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी है, सच दैट ए किसको बिलोंग कर रहा है? सेट ए को बिलोंग कर रहा है, और बी किसको बिलोंग कर रहा है बेटा? सेट बी को बिलोंग कर रहा है। इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। इट इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। मतलब
कि हम मान लेते हैं कि एक सेट हमने ए लिया जिसके अंदर 1,2 एलिमेंट हैं और एक हमने सेट बी लिया जिसके अंदर 3,4 एलिमेंट है। ये एलिमेंट है, ठीक है। अब हमसे बोला गया बेटा, हमसे बोला गया कि हमें ए क्रॉस बी निकाल के दे दो। क्या निकाल के दे दो? ए क्रॉस बी निकाल के दे दो। ए क्रॉस बी बेटा क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो कैसे निकालते हैं? इसका एलिमेंट उठाते हैं और इसका उठाते हैं, मतलब सेट ए का एक उठाते हैं, एक सेट बी का उठाते हैं। ये सेट ए का हो गया और ये सेट 3 का हो गया, मतलब बी का हो गया, 1,3 हो गया, ठीक। एक क्या बनेगा? एक क्या बनेगा? 2,3 बन जाएगा, बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा? 1,4 बन जाएगा, बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा? 2,4 बन जाएगा। ये हमारे बेटा क्या हो गए? ये हमारे हो गए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन सेट। किसी दो सेट को मल्टीप्लाई कर दिया और उसका क्या बना दिया? कार्टेशियन प्रोडक्ट बना दिया। जिनके अब ये सब क्या आ गए मेरे, इनको पढ़कर आ रहे थे, ये हमारे ऑर्डर पेयर है। क्या है बेटा? ऑर्डर पेयर्ड है। समझ गए? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट कैसे निकालते हैं, ऑर्डर पेयर कैसे पता करते हैं। ये ऑर्डर पेयर है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या किया? कोई दो सेट का मल्टीप्लिकेशन, मतलब ए क्रॉस बी किया। ये ए सेट है, ये बी सेट है, इसको निकाल दिया तो हमारा ए क्रॉस बी निकल के आ गया। क्लियर? अब कैसे पता करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं? क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। दो सेट है मेरे पास, ठीक है। एक जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, एक एनबी है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, ठीक। एक क्या है मेरे पास? एक ए सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, कुछ भी है, अल्फा बीटा गामा हमें नहीं पता, कोई भी 3 एलिमेंट है, साइन कॉस टैन कॉट जो भी हो हमें नहीं पता, ठीक है। एक सेट बी है उसके अंदर 2 एलिमेंट है, कुछ भी है मुझे नहीं पता। अब हमसे बोला गया कि कितने नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे इसमें, तो हम बेटा क्या करेंगे? 3 क्रॉस 2 कर देंगे, टोटल आंसर हमारे पास 6 आ जाएगा। अब इतने ऑर्डर पेयर बनेंगे, कितने बनेंगे? 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो कितने बनेंगे? 6 बनेंगे, ठीक है। ये चीज याद रखना कि कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, ऐसे निकालते हैं। कुछ क्वेश्चन है सॉल्व कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? इफ मुझे दिया गया है x/3 + 1 और y - 2/3 इक्वल टू 5/3, 1/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या करना है? मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कर लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या बोला है? x/3 + 1 है, ठीक है, और क्या है? y - 2/3, ठीक है। क्या दिया गया है? 5/3 दिया गया, 1/3 दिया गया है। x और y निकालना है तो निकाल लेते हैं। इधर x निकालते हैं और इधर y निकालते हैं। तो x निकालने के लिए बेटा क्या करते हैं? x/3 + 1 उठाते हैं और इक्वल टू किसके करते हैं? 5/3 के करते हैं। पिछले आप याद करो, क्वेश्चन करके आ रहे हैं ऐसा, ठीक है। अब नीचे एलसीएम ले लेंगे। कट जाएगा, x + 3, x बेटा मेरे पास कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। y निकाल लेते हैं। y क्या है? y - 2/3 इक्वल टू 1/3। क्लियर? 3y नीचे एल से ले लेंगे, 3y हो जाएगा, -2 हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा, 1/3, 3 से 3 गया, 3y इक्वल टू उधर 2 चला जाएगा तो इधर 3 हो जाएगा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। हमारी x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू मिल गई। क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चन है, कर लो।
जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखो, इफ ए दिया गया है 1 3 5 6, बी दिया गया है 2 4, फाइंड ए बी एंड बी ए। निकाल लेते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? इसको इसके साथ निकालेंगे, फिर इसको उसके साथ निकालेंगे। याद है ना, ऑर्डर पे निकालना बताया था ना, 1, 2, 1, 4। ठीक, पहला आ गया। उसके बाद कॉमा लगाते चलना, इसको भूलना नहीं। 3, 2, 3, 4। क्लियर? उसके बाद कौन सा बनेगा? 5, 2, 5, 4। ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा? 6, 2, 6, 4। यही तो बनेंगे। क्लियर? कुछ छूट रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। देख लो, इसमें 4 एलिमेंट है। इसमें कितने एलिमेंट है? एन ए में 4 एलिमेंट है ना। एन ए में 4 एलिमेंट है, एन बी में 2 एलिमेंट है। 4 इंटू 2 करेंगे 8 आ जाएगा। 8 ऑर्डर पेयर बने, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बन गया ना। अब निकालते हैं बी क्रॉस ए। सेम उसमें भी 8 एलिमेंट बनेंगे क्योंकि उधर 2 है, इधर 4 है। तो बी क्रॉस ए क्या बनता है? 2, 1, 2, 3, 2, 5, 2, 6। ठीक, फिर बनाते हैं 4 के साथ। 4, 1, 4, 3, 4, 5, 4, 6। कॉमा 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 लगाते चलो। कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 बने इसमें भी। तो ये बताए थे कि नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर सेम होंगे, क्योंकि यहां भी 4 था, वहां भी 2 था, 8 ही आएंगे। क्लियर हो गया? समझ गए कि कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। अब इस वीडियो में आपने ये समझ लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लिया, रिलेशन फंक्शन क्यों पढ़ना है ये समझ लिया, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, वो आपको बताएंगे अगली वीडियो पे। ये वीडियो आपके किसके लिए था? बेसिक के लिए था, कि आप प्रिपेयर हो जाओ कि हमारी अगली जो क्लास होगी वो बिल्कुल खतरनाक क्लास होगी। उस क्लास में हम लोग क्या करेंगे? उस क्लास में पूरे रिलेशन और फंक्शन का क्या करेंगे? पोस्टमार्टम कर देंगे और आप लोग को याद मतलब रटवा देंगे वीडियो में। आप वीडियो देखने आओगे ना, आपको रट के जाओगे, यहां से दोबारा उठाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बोलोगे उज्जवल सर ने पढ़ाया, बिल्कुल समझ में आ गया। इसलिए अगली क्लास में आना जरूर है और उसमें अच्छे से पढ़ना है बैठ के। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा प्यार दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।